कि फिर से हमारे मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है वो फिर से जो है तो फैलेगी और फूलेगी, और इस मुल्क के हर व्यक्ति को, हर इंसान को जो है तो हम भूख से आजादी दिलाएंगे और खौफ से आजादी दिलाएंगे, जो कि हमारा नारा है। इसी बात के साथ जो है तो अपनी मैं जगह देता हूँ और आपसे सच्चाई का वक्त है, ईमानदारी का वक्त है, बेईमानों का वक्त नहीं। ये हालात जो आते हैं हमारे एसडीपीआई का ब्रेकिंग न्यूज हुई, कुछ मफाद परस्त लोग हैं सियासत के अंदर, वो सियासत के अंदर मफाद परस्त लोग जो घुस जाते हैं, ऐसे हालात आते हैं कि वो फंस जाते हैं। ये प्यूरिफाई होता है हमारा, ऑटोमेटिक प्यूरिफाई होता है, साफ हो रहे, शफाफ हो रहे, झोल वाले चलते ही नहीं, इधर घुसेंगे तो भी चलेंगे नहीं, थोड़े दिन के अंदर खुद भाग जाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं पार्टी के अंदर एसडीपीआई ज्वाइन करना है तो तुम्हारा जितना एक्सपीरियंस है साइड में रख के आओ, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें वहीं रख के आओ। तुम जो बोलते हैं हमारे पार्टी में ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, कुछ नहीं। ये मुल्क को, सत्ता को जीत के रहेंगे, तुम टेंशन मत लो उसका। ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, प्लानिंग मत बताओ हमारी, सब मालूम है हमको। ये यहाँ पर यहाँ की पॉलिटिक्स क्या है और पॉलिटिक्स कैसे करना है वो सब कुछ सीख के हम लोग आए हैं। हमको कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है, आपको आना है तो सिर्फ ईमानदारी लेकर आओ बस। अपने आप को बचाते हुए ऐसा बताते हैं, ऐसा बात के वो कहते हैं कि हिंदू वोट भी नाराज नहीं होना है, मुसलमान वोट भी नाराज नहीं होना है, ऐसे डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। आप लोग सोचिए, क्या देश को डिप्लोमेटिक तरीके या डिप्लोमेटिक स्टैंड की जरूरत है, या फिर इस देश के हक में, इस देश की आवाम के हक में, यहाँ पे जो दबे कुचला समाज है उनके हक में एक क्लियर स्टैंड की जरूरत है? क्यों डिप्लोमेटिक बात होती है? कोई भी सेकुलर पार्टी का नाम ले लीजिए आप, हर एक पार्टी अपने आप को डिप्लोमेटिक तरीके से रखना चाहती है, ना वो आरएसएस को नाराज करना चाहती है, ना किसी समाज को जो है तो वो नाराज करना चाहती है। मेंटेन करके बात करते हैं। इनका यही स्टाइल जो है तो इस देश के अंदर जो जालिम लोग बैठे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, उनको ताकत दे रहा है, उनको ताकत दे रहा है। आज इस देश के अंदर जो सच्चाई है वो सच्चाई को सही तौर पर बोलने की जरूरत है, इसमें डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं है। बोलना है इस देश के अंदर, ये इस देश के अंदर बोलना है कि इस देश में अगर पीएफआई गलत है तो पीएफआई के ऊपर एक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ आरएसएस और बजरंग दल पे भी एक्शन होना है। कल पीएफआई के ऊपर अगर रेड हुए हैं, ठीक है, करिए आप रेड, और करिए, और लोगों पर अरेस्ट करिए। एक मर्तबा सिर्फ बीजेपी वालों पे रेड करिए, एक मर्तबा बजरंग दल के ऑफिसेस पे रेड करिए, एक मर्तबा वीएचपी वालों के ऊपर रेड करिए। इसलिए मत करिए कि एसडीपीआई बोल रहा, इसलिए मत करिए कि मुसलमान बोल रहे हैं। खुद आरएसएस का मेंबर यशवंत शिंदे जो है तो नांदेड़ की कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल कर रहा है और वो बोल रहा है इस देश के अंदर जितने बम ब्लास्ट हुए हैं सारे के सारे बम ब्लास्ट जो है तो संघ परिवार ने किए, वो बोल रहा है खुद। इसके ऊपर इंक्वायरी करिए। पीएफआई वालों के ऊपर क्या मिला आपको? ठीक है, जो मिला उसको सही में मान लेते हम लोग, ठीक है। एक मर्तबा यशवंत शिंदे के स्टेटमेंट पे रेड करो ना, दावे के साथ हम कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस महाराष्ट्र राज्य के अंदर, इस देश के अंदर कांग्रेस भी खामोश, आरएसएस का आतंकवाद आएगा, बजरंग दल का आतंकवाद आएगा, खामोश, संघ परिवार के आतंक, शिवसेना भी खामोश, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां खामोश है, एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनको
इस देश से प्रेम नहीं है, इस देश के संविधान से प्रेम नहीं है, इस देश के नागरिकों की फिक्र करने वाले लोग नहीं है। ये लोग सिर्फ सत्ता वाले लोग, सिर्फ सत्ता वाले लोग हैं। वो सत्ता के लिए जो फायदा होगा वही बात बोलेंगे, दूसरी कोई बात नहीं बोलेंगे। हम एसडीपीआई वाले ये सोच नहीं लेके चल रहा है। हम इस देश की मिट्टी के सच्चे और पक्के ईमानदार और वफादार लोग हैं। हम इस देश के सही मानों में मुहाफिज लोग हैं। हम संविधान के हिफाजत करने वाले हम लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा गांधी के आदर्शों और सिद्धांतों के ऊपर चलने वाले हम एसडीपीआई वाले लोग हैं। हम लोग मुल्क के हक में, संविधान के हक में बेबाक बोलेंगे, आखिरी हद तक बोलेंगे इंशाअल्लाह। आ जाओ बोल के ये एसडीपीआई का मेंबर उंगली बताते रहे, इससे पीछे नहीं है। देखकर हम एसडीपीआई पार्टी बनाए हुए, ऐसे नहीं बनाए हुए। ये लोग सोचते भाई एसडीपीआई वाले कुछ करके जो ये हमारे इससे पहले लोग हैं ना, बहुत जुल्म सहे हुए लोग। ये समाज है ना, ये मुस्लिम समाज, ये मुस्लिम समाज आज भी बचा हुआ है। कई तरह के जुल्म सहते सहते हजारों लाखों दंगे जो है तो इस समाज के ऊपर किए गए, बम ब्लास्ट किए गए, बम ब्लास्ट करके आरोप इनके ऊपर लगाया गया, बाबरी मस्जिद शहीद करके उनके ऊपर अलग फसाद मचाया गया और कत्लेआम मचाया गया, अलग अलग जगह जीनोसाइड किया गया। त्रिशूल हम लोग देखे, पुलिस के झूठे केस देखे, अलग 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 सब देख कर जो है आखिरी में उम्मीद करके एसडीपीआई बनाए। ऐसी नहीं बनाए, सब बर्बाद हो गया, हमारा कुछ नहीं है। हम लोग कोई बड़े जो है तो लीडर लोग नहीं है। हाजी साहब, चौधरी साहब हेलीकॉप्टर में घूमने वाले, बड़े बड़ी गाड़ियां वाले, उनको डर है गाड़ियां छीनने का। हमारे पास कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है हमारे पास। इसीलिए हम ये हिम्मत और जुर्रत जो है तो बताने के लिए जो है तो आवाम के अंदर जाना है और उनको कहना है कि आने वाला जो हमारा आंदोलन रहेगा, हमको गुलामी नामंजूर, गुलामी मंजूर नहीं। ये कैंपेन, ये आंदोलन जो है तो हम आने वाले महीने से शुरू कर रहे हैं। इसी महीने के ये आंदोलन को लेकर, गुलामी मंजूर नहीं, ये आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र के अंदर नवंबर महीने में 5 बड़े शहरों में बड़े बड़े जनसभा करेंगे। हम लोग एसडीपीआई करने वाली है 5 शहरों के अंदर, औरंगाबाद, मालेगांव, नांदेड़, मुंबई, पुणे, ये 5 शहरों के अंदर नवंबर महीने में एसडीपीआई हजारों लोगों को जमा कर बड़े बड़े जो है तो पब्लिक प्रोग्राम करेंगे, जिसके अंदर ये नारा देंगे कि हम गुलामी जो है तो मंजूर नहीं करेंगे। वही हुई है, उसके बारे में पॉपुलर फ्रंट के ऊपर जो कार्रवाई हुई, एसडीपीआई की क्या भूमिका है? कल पीएफआई पॉपुलर फ्रंट पे जो कार्रवाई हुई है उसका हम कंडम करते हैं। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एनके फैजी साहब का भी कल ही फौरन जो है स्टेटमेंट आया था कि ये जो कार्रवाई हुई है ये लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए कार्रवाई की है। जो संविधानिक मार्गों से जो है तो विपक्ष बन रहा है और सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहा है, उनको एक डराने की एक कोशिश के तहत जो है तो ये कार्रवाई की गई है। वही स्टैंड है हमारा और उसमें हम जो है तो पॉपुलर फ्रंट के साथ में सॉलिडेटरी है, उनके साथ में हम खड़े हैं। आने वाले समय में आप कुछ जगहों पर सभाएं भी लेने वाले हैं, आंदोलन भी करने वाले हैं, वो किस प्रकार का? आने वाले दिनों के अंदर अभी जैसा आपने देखा कि हमारा पार्टी सम्मेलन था जिसमें हमने पार्टी के सभी मेंबरों को यहाँ पर जमा किया था। इसके अंदर हम ये मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 3 महीने में हम जो है तो महाराष्ट्र के साथ पूरे भारत में जो है एक आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें ये हमारा जो स्लोगन है वो ये है कि गुलामी हमें मंजूर नहीं, जनशक्ति समावेश। हम अवाम के अंदर जाके हमारे देश को किस तरह से दोबारा गुलाम बनाया जा रहा है ये फांसीवादी ताकतों की तरफ से, और भाजपा सरकार कैसे जो है तो एक हिटलरशाही की तरफ बढ़ रही है और देश को गुलाम बनाई रही है, इसको लेकर हम जो है तो जनता के बीच में जाएंगे, अवाम के बीच में जाएंगे और देश को बचाने के लिए, देश को संविधान को बचाने के लिए और इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को जो है तो मजबूत करने के लिए और हम अवाम के साथ में जाएंगे। उसके लिए हम महाराष्ट्र के कई शहरों के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाले हैं।
जैसे कि किसी आपने किस शहरों को चुना है, किधर आप आंदोलन करेंगे या किधर सभाएं करेंगे? इसमें आंदोलन के साथ में हम मोहल्ला प्रोग्राम करेंगे, कॉर्नर मीटिंग करेंगे, हमारे हैंडबिल पोस्टर वगैरह करने का हमने प्लान किया हुआ है। बड़े प्रोग्राम के अंदर हम औरंगाबाद, मालेगांव, मुंबई और नांदेड़, पुणे, ये 5 शहरों के अंदर हम लोग बड़ी जनसभा करेंगे, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि 40,000 50,000 लोगों को जमा करना है इसमें। आपका नाम? मेरा नाम सैयद कलीम है, मैं महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट SDPI।